तुम अगर मुझ पर छोड़ दोगे उसको संभालना, जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, तो मैं तुम्हारा बोझ अवश्य ही कम कर पाऊंगा, क्योंकि फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि तुम उसे कैसे सबक सिखाओ। अगर वो तुमसे सबक सीखने आया होता तो सीख चुका होता, यूं तुम्हें विपदा में डाल खुद जीवन में बेफिक्र ना जी रहा होता। इसलिए उसके सबक ईश्वर पर छोड़ कर देखो। ईश्वर कहते हैं कि तुम उसके दिए कष्टों को मुझे सौंप दो, मैं दोनों पक्ष बराबर देख सकता हूं। कौन कितना सही है और कितना गलत मैं सब देख सकता हूं। पर उससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है तुम्हारा कि अब तक जिस इंसान ने तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली, तुम्हारे कीमती समय की बर्बादी करी, तुम्हें अंदर ही अंदर खुद से ही भरोसा उठाने पर मजबूर कर दिया, इतना कि तुम आज समझ नहीं पा रहे कि कैसे उठकर आगे बढ़ो। तुम उसे आज भी अपने अंदर भावनाओं और विचारों के रूप में जगह क्यों दे रहे हो। वह तुम्हें आहत सिर्फ तब नहीं कर रहा था, बल्कि आज भी कर रहा है, क्योंकि वो आज भी तुम्हारे अंदर वही कष्ट बनकर पल रहा है, जिसकी वजह से तुम व्याकुल होते रहे हो, हारा और कुंठित महसूस करते रहे हो। फिर भी खुद का वक्त, जो कि बहुत कीमती है, आज भी यही सोचने में व्यर्थ कर रहे हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्यों हुआ और क्यों वह आज भी खुश है। कैसे उसे सजा नहीं मिली? शायद उसे सजा इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम आज भी खुद उसकी सजा के फैसले अपने हाथ में लेकर बैठे हो, जो तुम यूं ही अपना समय, अपने विचार सब उस पर व्यर्थ करोगे तो आगे कैसे ही बढ़ोगे। ऐसा करके तुम खुद सजा नहीं दे रहे। ऐसा करते रहे तुम तो कैसे उसकी करनी का फैसला नियति लेगी। तुमने पीड़ा सही, तुम टूट गए, क्या ये सब उस ईश्वर ने नहीं देखा होगा? और अगर देखा है तो क्या वे तुम्हें यूं ही तड़पने देंगे? क्या वाकई वो तुम्हारे लिए महाभारत नहीं रचेंगे? क्या वे वाकई अपने ही भक्त का, सखा का साथ यूं ही छोड़ देंगे? क्या लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें लगता है वो हमेशा साथ देंगे तो तुम्हें अपने उन उलझनों को उन्हें सौंपना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए लड़े तो तुम्हें खुद से लड़ना छोड़ना होगा। तुम्हें हर रोज घुटना छोड़ना होगा। तुम्हें अपने दर्द के जिम्मेदार हर इंसान, हर परिस्थिति को उन पर छोड़ना होगा। जब तक तुम न्यायाधीश बने रहोगे, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश दखल नहीं देगा। पर जैसे ही तुम उन्हें ये हक दे दोगे, वे तुम्हारे हक में वो सब करेंगे जिसके लिए तुम हर दिन खुद को सता रहे हो। तुम्हें किसी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना माफी मांगे कोई क्षमा दान नहीं होता। पर तुम जब ये कहते हो कि ईश्वर आपने सब देख है, फैसला आप करें, तब ईश्वर खुद तुम्हारे पिता बनकर सब संभालते हैं और तुम्हारी हर चोट को भरते हैं और हर चोट देने वाले को उसकी सही दिशा दशा तक पहुंचा कर ही रहते हैं। बस तुम्हें जो करना है वो ये कि उन पर सब छोड़कर खुद के लिए फिर से अपने समय और विचारों को लबकारी बनाना है। फिर देखो कैसे ईश्वर के अदृश्य हाथ तुम्हारे हक में काम करते हैं।